विद्यार्थियों, आज मुगल पीरियड के अंदर जो हमारा कला से संबंधित चैप्टर चल रहा था उसके अंदर है आज मुगल चित्रकला। देखिए, मुगल चित्रकला बाबर के समय प्रारंभ हुई थी। यद्यपि बाबर का इसमें बहुत कम योगदान है। बाबर ने इसमें बहुत कुछ वो कर नहीं पाया, लेकिन यह मानना चाहिए हमें, क्योंकि बाबर ने जो अपनी पुस्तक लिखी तुझे की बाबरी, उसमें एक चित्रकार का नाम वो लेता है बेहजाद। बेहजाद फारस का प्रसिद्ध चित्रकार था। उसे पूर्व का राफेल की उपमा दी जाती है। इस्लाम के अंदर चित्रकला वर्जित है, और यह भी ध्यान रहिए आपको कि औरंगजेब ने चित्रकला पर बैन लगा दिया था। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम के नियमों के तहत उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मुगल पीरियड के अंदर चित्रकला का विकास होता रहा। चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास जहांगीर के समय हुआ था, लेकिन इसका प्रारंभ हुमायूं के काल से माना जाता है। हुमायूं जब फारस के अंदर शरण लिया हुआ था, तब उस समय उसके संपर्क में दो चित्रकार आए। एक था मीर सैयद अली और दूसरा था अब्दुस समद। मीर सैयद अली हेरात का रहने वाला था और प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद का शिष्य था। तो अब्दुस समद ने भी जहांगीर के द्वारा जो तैयार की गई थी एक पुस्तक गुलशन चित्रावली, उसके अंदर कुछ चित्र अब्दुस समद के मिलते हैं। अब्दुस समद बहुत अच्छा लेखक था। लेखक का मतलब हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी उसकी, इसलिए अकबर ने उसे श्री कलम की उपाधि दी थी। मुगल चित्रकला का सबसे प्रारंभिक व महत्वपूर्ण चित्र हमें हमजा नामा के अंदर मिलते हैं। इस हमजा नामा को दास्तान अमीर हमजा नामा, या इसको ये समझिए अपन, ये दास्तान अमीर हमजा नामा इसका नाम है, लेकिन इसे एक चित्रों का एल्बम समझना चाहिए। इसमें करीब 1200 चित्रों का संग्रह है और इसमें 100 चित्रों के करीब 12 खंड हैं। इसमें महमूद पैगंबर के चाचा व फारसी अनेक जो नायक थे जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, उनके कार्यों का भी संग्रह इसके अंदर मिलता है। हमजा नामा मूलतः फारसी में लिखा गया एक अर्ध पौराणिक काव्य है, जिसके अंदर अपने पूर्वजों की जो वीर थे उनकी गाथाओं का विवरण है। हमजा नामा की शुरुआत है वो हुमायूं के समय हुई थी, लेकिन इसका पूरा कार्य अकबर के समय हुआ था। इसलिए कहते हैं कि हमजा नामा जो चित्रों का एक संग्रह था, इसके अंदर मुगल कला की चित्रकला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। हमजा नामा को कहते हैं कि ये हुमायूं के मस्तिष्क की उपज थी। हमजा नामा को मीर सैयद अली के पर्यवेक्षण में पूरा किया गया। ख्वाजा अब्दुल समद ने भी इसमें चित्र बनाए थे तथा उनका निर्देशन का कार्य किया था। यह मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित जो पुस्तक है उनके अंदर यह मानी जाती है। अब्दुल समद को अकबर ने मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था, इसलिए वह प्रशासन के अंदर भी महत्वपूर्ण भागीदारी उनकी थी अब्दुल समद की, लेकिन वह बहुत बड़ा चित्रकार भी था। आयने अकबरी में मीर सैयद अली, अब्दुल समद के अलावा 15 चित्रकारों के नाम भी अकबर के समय जो थे उनके नाम आते हैं, और उनमें अधिकतर हिंदू थे। जो अन्य चित्रकार थे उनमें दसवंत, बसावन, महेश, केशव, लाल मुकुंद, सांवलदास, फारूक बेग, अकारिजा, जमशेद, जगत, खेमकरण, हरवंश, मिशिकन, ये विदेशी था, ईसाई था, ताराचंद और जगन्नाथ, राम, माधो आदि प्रमुख चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल में मीर रजमनामा नामक चित्रों की एक पांडुलिपि तैयार की थी, जिसमें अधिकतर दसवंत के बनाए हुए चित्रकार मिलते हैं। इसके अलावा अन्य चित्र भी उनके मिलते हैं, लेकिन दसवंत के अन्य चित्र कहीं पर नहीं मिलते, वो रजमनामा के अंदर ही मिलते हैं। दसवंत फिर बाद में कहते हैं मानसिक रूप से विकसित हो गया था और 84 में उसने आत्महत्या कर ली थी। दसवंत अकबर के समय का अग्रणी चित्रकार था और बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। बसावन छवि चित्रकारी, जैसे आदमी का पोर्ट्रेट बनाना है, वह भूदर्शियों के चित्र, व्यंग्यात्मक चित्र आदि में विशेषज्ञ था। रजमनामा का पर्यवेक्षण अब्दुल समद के पुत्र मोहम्मद शरीफ ने किया था, जो स्वयं भी एक बहुत बड़ा चित्रकार था। फारूक बेग ये कलात्मक चित्रकार था।
अन्य सभी चित्रकारों ने रजमनामा को तैयार करने में सहयोग दिया था, लेकिन फारूक बेग के जो चित्र हैं वो रजमनामा के अंदर नहीं मिलते। अब्दुल समद के राज दरबारी पुत्र मोहम्मद शरीफ ने रजमनामा के चित्रण कार्य का पर्यवेक्षण किया। यह मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर थी। रजमनामा के अतिरिक्त अन्य भी पांडुलिपि जैसे रामायण व अकबरनामा आदि के अंदर भी इनके चित्र मिलते हैं। बसावन का एक सबसे बड़ा सुंदर या कहते हैं कि उत्कृष्ट चित्र था वह था एक कर्सकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्र। अकबर के समय पहली बार दीवार भित्ति चित्रकारिता की भी शुरुआत हुई थी। अकबर के काल में चित्रकला पर ईरानी शैली के सपाट प्रभाव के स्थान पर भारतीय चित्रकला का भी प्रभाव था। इसी तरह से अकबर ने कहते हैं कि अकबर ने कहा था कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकारिता से नफरत करते हैं। ये अकबर का उदाहरण है। इसके अलावा उस समय की जो चित्रकारिता थी या जो मुगल शासक थे उनमें सबसे ज्यादा अगर चित्रकारिता में योगदान दिया तो वह था जहांगीर। जहांगीर के काल में कहते हैं कि चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। स्वर्ण काल था जहांगीर के समय चित्रकला का। जहांगीर के समय हेरात का प्रसिद्ध चित्रकार आका रेजा, जिसे आगा राजा के नाम से भी जाना जाता है, आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के काल में छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्यों के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्र ये बड़ी मात्रा में बने। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्र जो कुछ तो अकबर के समय के थे, जैसे फारूक बेग, गोवर्धन, बिशमदास, उस्ताद मैसूर, दौलत, मनोर, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, माधव, तुलसी आदि थी। उस्ताद के मैसूर के बारे में कहा जाता है कि पशु पक्षियों के चित्र बनाने में उसे महारत हासिल थी। तो अबुल हसन वह चित्रकार था जो आदमी की छवि चित्र बनाने में उसे महारत थी। कहते हैं कि उस्ताद मैसूर और अबुल हसन जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकारों में माने जाते थे। उस्ताद मैसूर को नादिर उल असर तथा अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधियां जहांगीर ने दी थी। अबुल हसन अकारीजा का पुत्र था। उसने 13 वर्ष की आयु में सबसे पहले ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर की नकल बनाई थी। अबुल हसन ने तुझ के जहांगीर के मुख पृष्ठ के चित्र भी बनाए थे। ये कई बार कंपटीशन में आता है। जिस समय जहांगीर सिंहासनारोहण हो रहा था उस समय का दृश्य उसने जहांगीरनामा के ऊपर सबसे ऊपर लगाया था। अबुल हसन के चित्रों में सबसे प्रमुख विशेषता उनकी रंग योजना थी। लंदन की एक लाइब्रेरी में भी एक चित्र प्राप्त हुआ जिसमें एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियां अनेक प्रकार की मुद्राओं में चित्रित है। इसे अबुल हसन की ही कृति मानी जाती है। बिशनदास भी जहांगीर के समय का अग्रणी चित्रकार था। वह भी छवि चित्र का विशेषज्ञ था। मनुष्य की आकृति का अंकन जहांगीर के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, जो विशेष करके मुगल काल के अंदर या इस्लाम के अंदर विशेष करके वर्जित था। वो दृश्य मुगल काल के अंदर बने। जहांगीर ने बिशनदास को एक दूत के रूप में खान आलम के साथ फारस के सागे दरबार में भेजा था ताकि वह शाही दरबार के चित्र बना करके लाए, और वह कार्य उसने किया भी था। मनोहर अकबर के समय के चित्रकार बसावन का पुत्र था। तुझ के जहांगीर में मनोहर का नाम नहीं मिलता। मनोहर भी छवि चित्र बनाने में विशेषज्ञ था। उसने अनेक शहजादों, अमीरों व विदेशी राजदूतों के चित्र बनाए थे। फारूक बेग ने अकबर के समय मुगल चित्रशाला में प्रवेश किया था। वह जहांगीर के समय भी बड़ा चित्रकार था। उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। यहाँ एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर जो विशेष करके उस समय के जो प्रसिद्ध चित्र थे और उसको बनाने वाले चित्रकार कौन थे वो इनके हैं, जिनमें बसावन, उस्ताद मैसूर, अबुल हसन व फारूक बेग का विशेष करके नाम लिया जाता है। दौलत फारूक बेग का शिष्य था। उसने जहांगीर के कहने पर साथी चित्रकारों बिशनदास, गोवर्धन, अबुल हसन आदि के भी चित्र बनाए थे। जहांगीर ने तुजु की जहांगीरी में लिखा है
कि चित्रकला में मेरी रुचि व ज्ञान इस सीमा तक पहुंच गया कि यदि मेरे सम्मुख किसी मर्द अथवा जीवित चित्रकार की कलाकृति प्रस्तुत की जाती है तो मुझे उस चित्रकार का नाम नहीं बताया जाता, तब भी मैं तुरंत बता देता हूं कि अमुक व्यक्ति ने यह चित्र बनाया। जहांगीर तो यह भी कहता था कि अगर एक ही चित्र को अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है तो मैं ये बता दूंगा कि ये अंग किस चित्रकार ने बनाया है, ये किस चित्रकार ने बनाया है। यानी मैं हर चित्रकार की जो चित्रकारी है उसको पहचान सकता हूं। मेरी चित्रकला के अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज हो गई है। अकबर के काल में शिकार, युद्ध, राजदरबार के चित्र अधिक बने, किंतु जहांगीर के काल में इन चित्रों के अलावा व्यक्ति चित्रों व प्राकृतिक दृश्यों के चित्र ज्यादा बने। पर्सी ब्राउन ने लिखा कि जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतनोन्मुख हो गई, क्योंकि शाहजहां ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाहजहां देवी संरक्षण में चित्र बनवाना अधिक पसंद करता था। उसके चित्रों में सिर के पीछे प्रभा मंडल बनाए जाने लगे। शाहजहां का एक चित्र भारतीय संग्रहालय में है जिसमें शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया जाता है। उसके समय फकीर उल्लाह, मीर हासिम, मुरार, हुनर मोहम्मद, नादिर, अनूप आदि चित्रकार तो थे, लेकिन उस समय कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं हुआ। चित्रकला पूर्ण रूप से चित्रकला का पतन जो मुगल काल में हुआ वह औरंगजेब के समय हुआ। चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध मानकर औरंगजेब ने बंद करवा दिया। उसके चित्रकार अन्य प्रांतों की राजधानियों में चले गए। इससे क्षेत्रीय चित्र जो शैली थी उनका तो विकास हुआ, लेकिन मुगल काल के अंदर औरंगजेब के शासन के अंदर चित्रकला को पूर्णतः बंद कर दिया। मानुची लिखता है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों के ऊपर भी चुनने से उसको पोत दिया गया। यह भी माना जाता है कि यूरोपीय चित्रकला से प्रभावित चित्रकारों में बसावन, केशवदास, मिस्कन, दौलत, अबुल हसन ये थे जिन्होंने मुगल काल के अंदर चित्रकला के अंदर अपनी शैली का मिश्रण किया था। लेकिन अब तो चित्रकला है वो पूर्णतः समाप्ति हो गई। अब न देशी चित्रकार था औरंगजेब के यहाँ पर और न विदेशी चित्रकार। कहा जाता है कि एक बार उसने अपने महल के अंदर बैठे हुए कुछ शोरगुल उसे सुनाई दिया। औरंगजेब ने पूछा कि ये कोलाहल किस चीज का है, तो कहा कि महाराज कुछ लोग हैं वो चित्रकला की शव यात्रा निकाल रहे हैं। तो औरंगजेब ने उत्तर भी ऐसा ही दिया कि इसको इतना गहरा दफनाना, यानी चित्रकला को, कि ये वापस निकल कर ना आए, इतना विरोधी था। तो इस तरह से जहांगीर के समय जो चरम सीमा पर थी चित्रकला, वह औरंगजेब के आते समय पूर्णतः उस पर बंधन लग गया और वह पतन की सीमा में जा पहुंची। लेकिन फिर भी मुगल काल के अंदर चित्रकला पर विशेष ध्यान दिया गया और बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार मुगल दरबार में रहते थे। उनके चित्र देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की थी। धन्यवाद।